बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हम दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाना चाहते हैं, लेकिन रूस तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से ग्रेज की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक ये कि रूस के खिलाफ आलमी जंग में शरीक हों या फिर रूस को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकाना पड़े। जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलहदा करने पर इतफाक कर लिया और अब रूस के सेंट्रल बैंक पर भी पाबंदियां आयद होंगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर मजीद पाबंदियों का इतलाक आइंदा दिनों में होगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए $60 करोड़ की फौरी अस्करी इमदाद के अहकाम भी जारी कर दिए। पाक फौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाक फौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए, जैसा कि हमने 27 फरवरी 2019 को भारत को दिखाया जब इसने हम पर हमला करने का इंतखाब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि तनाज़ात के हल के लिए हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता हूँ। रूसी फौज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकेफ में दाखिल। खरकेफ की इलाका इंतजामिया के चेयरमैन का कहना है कि रूसी फौज मुल्क के दूसरे बड़े शहर खरकेफ में दाखिल हो गई है और लड़ाई जारी है। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खरसन और बर्डियानसिक को रूसी फौज ने मुकम्मल ब्लॉक कर दिया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा था कि रूसी अफवाज ने खरकेफ में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है, जबकि दारुल हुकूमत कैफ के एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। रूस की बेलारूस में मुज़ाकरात की पेशकश यूक्रेन ने इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूस की जानिब से बेलारूस में मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर का कहना था कि बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बेलारूस में नहीं। यूक्रेन की जानिब से एक बयान में मजीद कहा गया है कि रूस का बेलारूस मुज़ाकरात का मनसूबा प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन रूस के साथ अल्टीमेटम के बगैर हकीकी मुज़ाकरात चाहता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि इस जगह बातचीत करेंगे जो यूक्रेन के खिलाफ जारहियत का मुजाहिरा नहीं कर रहे। एलन मस्क ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद होने पर स्टारलिंक एक्टिव कर दिया। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद यूक्रेन का इंटरनेट का निज़ाम बंद हो गया, जिसके बाद एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने यूक्रेन में इंटरनेट की सहूलत फराहम कर दी। एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि स्टारलिंक सर्विस अब यूक्रेन में एक्टिव है, मजीद टर्मिनल भी खोले जा रहे हैं। इस ट्वीट से पहले यूक्रेन के वजीर बराए ट्रांसफॉर्मेशन ने एलन मस्क से इंटरनेट की फराहमी की दरख्वास्त की थी। उम्रा पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। सऊदी अरब ने उम्रा की हद में नरमी करते हुए 7 साल की उम्र तक के बच्चों को उम्रा अदायगी की मशरूत इजाज़त दे दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत की इजाज़त के बाद अब 7 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद उम्रा अदा कर सकते हैं। ताहम ये शर्त आयद की गई है कि ऐसे अफराद को तवक्कुलना एप्लीकेशन पर अपनी वैक्सीन से मुतल्लिक तफसीलात दर्ज करवाना होंगी। अफगानिस्तान में मौसीकी के शोबे की बंदिश पर लड़के लड़कियों की अलग अलग शिफ्ट के साथ काबिल यूनिवर्सिटी समेत मुल्क भर की तमाम जामियात खुल गईं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान के सर्द इलाकों में भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया। इस तरह 6 माह बाद अब पूरे मुल्क की जामियात में दरस व तदरीस का आगाज़ कर दिया गया।
अमेरिका का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के साथ तजारत और मालियाती लेन देन की इजाज़त दे दी गई। अमेरिका ने तालिबान पर पाबंदियां बरकरार रखते हुए नई पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान के साथ तजारती और मालियाती लेन देन की इजाज़त दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंगज़दा अफगानिस्तान की मफलूज मैशियत की बहाली के लिए एक नई पॉलिसी जनरल लाइसेंस 20 मुतारफ करवा दिया। जनरल लाइसेंस 20 का ऐलान करते हुए अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया है कि तालिबान पर पाबंदियां बरकरार हैं। ये कवानीन सिर्फ इंसानी इमदाद और तजारती सरगर्मियों के फरोग में आसानी पैदा करने के लिए मुतारफ कराए गए हैं। 12,000 चेचन यूक्रेन के महाज पर लड़ने के लिए तैयार। रूस की नीम खुद मुख्तार रियासत चेचनिया के सरबराह रमजान कादरयोफ ने रूस पर यूक्रेन की कार्रवाई की हमायत करते हुए कहा है कि 12,000 चेचन यूक्रेन के महाज पर लड़ने के लिए तैयार हैं। रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चेचन के दरअल हुकूमत ग्रोजनी में 12,000 के करीब चेचन फोर्सेस के अहलकार और रजाकार रूसी हुकूमत के इकदामात की हमायत में जमा हुए और रूसी फौज से यकजहती का मुजाहरा किया। इस मौका पर खिताब करते हुए चेचनिया के सरबराह रमजान कादरयोफ का कहना था कि 12,000 चेचन अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। यूक्रेन के सदर ने नरेंद्र मोदी से मदद मांग ली। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सियासी ताउन का मुतालबा किया, जहां पहले नई दिल्ली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। आलमी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सलामती कौंसिल में वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद यूक्रेनी सदर ने नरेंद्र मोदी से ताउन का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि भारत इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हिस्सा है। मकबूजा कश्मीर में मुकीम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए फ्रांस में 1 मिलियन दस्तखती मुहिम चलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इंटरनेशनल कश्मीर फोरम फ्रांस कश्मीरियों के ज़ेर एहतमाम इजहार यकजहती के लिए 1 मिलियन दस्तखती पेरिस के अहम मकाम पैलेस दी रिपब्लिक से शुरू होकर हर तरफ फैल जाएगी। दस्तखती मुहिम आज 2 बजे पैलेस डी रिपब्लिक से शुरू होगी। मारूफ कश्मीरी रहनुमा जाहिद इकबाल हाशमी के मुताबिक दस्तखती मुहिम से मिलियन लोगों तक कश्मीरियों का पैगाम पहुंचेगा। अरकान पार्लियामेंट से लेकर आम शहरी तक से दस्तखत हासिल किए जाएंगे। यूरोपियन ममालिक का रूसी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान। यूरोपियन ममालिक ने रूसी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला कर लिया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी रूस परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करेगा। जर्मन एयरलाइन का कहना है कि 1 हफ्ते तक रूस के लिए अपनी परवाज़ें मअतल कर दी गई हैं। एयरलाइन का कहना था कि रूस की फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आलमी पाबंदियों के जवाब में रूस की बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन गिराने की धमकी। रूस की खलाई एजेंसी रोस्कोसमोस के सरबराह का कहना है कि रूस पर पाबंदियों के नतीजे में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS अपने मदार से बाहर होकर अमेरिका या यूरोप में गिरकर तबाह हो सकता है। ये तबसरा अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से रूस पर नई पाबंदियों के ऐलान के बाद सामने आया है, जो रूस की एरोस्पेस इंडस्ट्री बशमूल इनके खलाई प्रोग्राम के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। रोस्कोसमोस के डायरेक्टर जनरल ने इन पाबंदियों के जवाब में ट्विटर पर कहा है कि अगर आप हमारे साथ ताउन को रोकते हैं तो कौन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS को एक बेकाबू होकर अमेरिका या यूरोप में गिरने से बचाएगा। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारत को दिए गए सरप्राइज डे का 3रा साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत का घुमंड खाक में मिलाते हुए भारतीय फ़ज़ाइया के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे। पाक फ़ौज ने आज़ाद कश्मीर में पैराशूट से उतरने वाले और मकामी अफराद के हाथ लहूलुहान होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया और फिर जज्बा खैर सगाली के तहत इसे चाय पिलाकर रुखसत किया था। भारतीय विंग कमांडर की वर्दी, जहाज की बाकियात और चाय का कप PAF म्यूजियम कराची की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट गैलरी में महफूज है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।